सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु पर। हमारी सीरीज दिल्ली के सल्तनत में आज हमारा टॉपिक रहेगा तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल रहा है 1320 से लेकर के 1414 तक ये कार्यकाल रहा है। और कार्यकालों को भी याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आजकल होता यह है कि जो है इधर जो है वंश दे देगा और इधर जो है कार्यकाल दे देगा और बताएगा कि जो है निम्नलिखित में से कौन मिलान कर रहा है कौन मिलान नहीं कर रहा है। हो सकता है कि क्रम में लगाने के लिए आ जाए, तो इसलिए हम सबको जो है ये इनका कार्यकाल भी याद करने की जरूरत रहेगी। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक जो है शासन किया है, वो रहा है 94 वर्षों तक, सबसे ज़्यादा। और तुगलक वंश जो है अंतिम तुर्क राजवंश था, जिसने जो है तुर्क अफगान राजवंश था जिसने जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। तुर्क अफगान राज वो था, कौन सा? अंतिम था जिसने राज्य किया है। तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो रहा है गयासुद्दीन तुगलक। और इसका कार्यकाल रहा है 1320 से लेकर के 1325 तक, ये इसका कार्यकाल रहा है। अब गयासुद्दीन के बारे में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। गयासुद्दीन पहला ऐसा शासक रहा है दिल्ली का जिसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा, जो धर्म के लिए लड़े वो होता है योद्धा। और ये इसको उपाधि मिली थी मंगोलों के आक्रमणों को विफल करने में। आक्रमण को इसने क्या किया था? विफल कर दिया था, इसलिए इसने इसको जो है गाजी की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक रहा है जो सर्वसहमति से शासक बना, और जबकि बल्कि दिल्ली सल्तनत का ही नहीं पूरे मध्यकालीन भारत का पहला शासक रहा है जिसको सर्वसहमति से सुल्तान बनाया गया। तो ये सर्वसहमति से सुल्तान बनने वाला पहला सुल्तान है या एकमात्र सुल्तान है जिसको जो है बनाया गया। और गयासुद्दीन तुगलक ही पहला ऐसा शासक रहा है जिसने जो है निर्धनों के कल्याण के लिए काम किया है। इसका मतलब है दिल्ली में पहली बार निर्धनों के कल्याण के लिए या समाज कार्य के लिए जो है पहली बार कार्य किसने स्टार्ट किया है, तो रहे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में ही पहली बार डाक प्रणाली व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रारंभ किया गया। इसके पहले भी डाक प्रणाली थी लेकिन विकसित अवस्था में नहीं थी। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि इस प्रणाली को जो है विकसित रूप प्रदान किया। इसलिए अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में डाक प्रणाली को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया, तो आपका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में और थोड़ी बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक ही पहला ऐसा शासक रहा है जिसके शासनकाल में पहली बार दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। ठीक है, तो पहली बार दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। ये पहली बार हो रहा था। हालांकि पहली बार आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज तुगलक के काल में, फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल में हुआ था पहली बार आक्रमण दक्षिण भारत पर, लेकिन मिलाने का काम कब हुआ? गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ये बार पहली बार काम किया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने और काम किए, जैसे कि जो है इसने क्या किया कि सैनिकों के वेतनों का रजिस्टर तैयार किया और उसमें ये चेक करता था कि आखिर जो यहाँ से वेतन सैनिकों को जा रहा है प्रॉपर तरीके से उनको वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस बात की जांच के लिए इसने ये सब कुछ किया था। और इसने और एक काम किया था कि जो भी मुस्लिम विधवाएं हैं, जो कन्याएं हैं जिनके कोई आगे पीछे नहीं, उनके विवाह की व्यवस्था करने का इसने ही काम किया था। गयासुद्दीन तुगलक का जो है निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, इनसे मनमुटाव हो गया था। और हुआ यह कि अपने अंतिम समय में गयासुद्दीन तुगलक गए थे बंगाल,
बंगाल से लौटने के समय हुआ ये कि गयासुद्दीन ने तुगलक ने जो है खबर पहुंचाई निजामुद्दीन औलिया से कि निजामुद्दीन औलिया को हमारे दरबार में होकर के सिजदा करना है, सामने आकर के झुकना है। तो वो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। और हुआ यूं कि जब बंगाल से उसकी व्यवस्था को ठीक करके 1325 फरवरी 1325 के आसपास जब दिल्ली आया तो उसके पहले ही इसका बड़ा लड़का था जो है जौना खां, जो आगे चल कर के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा। इसने दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक का जो है स्वागत करने के लिए बनवाया, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से वापस आ रहा था और वहाँ पर एक लकड़ी का महल बनवाया और लकड़ी के महल का जिम्मा रखा था जो है अहमदियाज नामक व्यक्ति के हाथों में। अहमदियाज, इसने वो लकड़ी का महल बनाया जो कि एक षड्यंत्र के तहत जौना खां ने बनाया था। और इसमें ये हुआ कि हाथियों का एक जुलूस, हाथियों का एक जो है झुंड था जिसका जो है नाटक किया जा रहा था, जिसको जो है खेल कराया जा रहा था। और वहाँ पर यह हुआ कि थोड़े से झटके में आ करके वो महल पूरा गिर गया जिसको जो है जौना खां ने अहमदियाज से बनवाया था और उसमें ही दब करके जो है मार्च 1325 के आसपास जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार गयासुद्दीन का बड़ा लड़का जौना खां उसका उत्तराधिकारी बना, जो आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बनेगा। और इसका कार्यकाल 1325 टू 1351 रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था, ठीक है, सबसे ज़्यादा शिक्षित सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, शिक्षित सुल्तान। लेकिन इसके बारे में इसामी और बरनी ने कुछ अलग बातें कही है। इसामी ने इसे बताया है कि मोहम्मद बिन तुगलक विधर्मी सुल्तान था। विधर्मी कहा है, रक्त पिपासु एवं जो है अत्याचारी कहा है, इसे अत्याचारी कहा है। और बरनी ने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक विपरीत तत्वों का मिश्रण था, और इसके अलावा इसे जो है सृष्टि का आश्चर्य भी कहा है, ये इसने बातें बर्नी ने बोली। अच्छा, एल्फिंस्टन ने भी कुछ बातें बोली। एल्फिंस्टन ने क्या किया है, उसने कहा है कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। ये बातें एल्फिंस्टन ने बोली। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ही पहला ऐसा शासक रहा है जिसने जो है योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा किया। इसने जो है हिंदुओं को भी और हिंदुओं में निम्न कुलों को भी जो है सम्मिलित किया था शासन में। और इसने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही पहली बार जो है अकाल संहिता बनवाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जो है पद की जो मान्यता है वो शुरुआत में नहीं ली थी। शुरुआत में इसने जो है धर्मनिरपेक्ष तरीके से शासन करना प्रारंभ किया, परंतु उलेमा वर्ग द्वारा ज़्यादा परेशान करने पर इसने अपने जो है सुल्तान पद की जो है मान्यता 1343 में खलीफा अल हकीम द्वितीय से प्रार्थना की थी कि हमको जो है सुल्तान पद की मान्यता दी जाए। और अल हकीम ने क्या किया कि 1344 के आसपास जो है अपने एक दूत जिसका नाम था हाजी सईद सरसरी के माध्यम से मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान पद की मान्यता प्रदान की थी, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं बड़ा फेमस हैं।
पहली योजना है इसकी जो है, इसने दोआब में कर वृद्धि की, दोआब में कर वृद्धि की थी, और ये इसने काम किया था 1325 के आसपास। जब दोआब में कर वृद्धि की गई थी, और दोआब में कर वृद्धि की थी 1/2, अर्थात जितना किसान पैदा करेंगे उसका आधा जो है सुल्तान को होगा। लेकिन जिस वर्ष जो है कर वृद्धि की गई, उसी वर्ष जो है सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ कि अकाल संहिता तैयार करवाई। इसके अलावा जो है इसने स्वयं जो है दिल्ली से दूर कन्नौज के पास जो है स्वर्गद्वारी स्थान पर इसने जो है अपना लगभग 2.5 साल का टाइम वहीं पर गुजारा। और इसी समय जो है अकाल के समय ही इसने क्या किया था कि जो है दीवान ए अमीर ये दीवान ए अमीर को ही एक विभाग था, जिसको हम लोग जो है कृषि विभाग से तुलना कर सकते हैं। इस विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले, और इसी विभाग के माध्यम से तकावी ऋण प्रदान किया गया था। तकावी का मतलब है कि जो है ये किसान ऋण समझ सकते हो। आजकल जैसे किसानों को ऋण दिए जाते हैं, वैसे किसान ऋण इसको समझ सकते हो। किसानों को दिया गया था कि अकाल से वो लोग निपट पाए। तो पहली बार पूछा तकावी किसने दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया। अमीर कोही की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और जो है ये कब हुआ था? 1325 के आसपास हुआ था। और कन्नौज से कुछ दूर स्वर्गद्वारी स्थान पर 2.5 साल तक उसने अपना टाइम वहीं पर गुजारा था। आगे देख लेते हैं हम लोग। सुल्तान की अगली योजना थी जो है राजधानी परिवर्तन, और ये सब उसने किया था 1327 और 26 के आसपास। और इसमें हुआ ये था कि इसने अपनी राजधानी दौलताबाद बनाई थी। दौलताबाद इसलिए बनाई थी, दौलताबाद एमपी में पड़ता है। दौलताबाद इसलिए बनाई थी क्योंकि वो उसके साम्राज्य के बिल्कुल ठीक भाग में पड़ता था। और हमने बता रखा है कि जब शुरुआत में इसने जो है अपनी पद की मान्यता नहीं ली थी खलीफा से, तो उलेमा वर्ग खासा नाराज था। इसलिए उन सब को जो है उनके विद्रोहों को दबाने के लिए या अपने पूरे बड़े समाज को जो है सही रूप से चलाने के लिए इसने अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था दिल्ली से। और दौलताबाद का नाम रखा कुतुबुल इस्लाम, ये इसने दौलताबाद का नाम रखा। तो इसी समय जब दक्षिण भारत में जो है राजधानी दौलताबाद बनाई गई, तो इसी समय जो है इसी के आसपास जो है शेख बुरहानुद्दीन ने जो है सूफी परंपरा की नींव डाली थी। सूफी परंपरा की नींव दक्षिण भारत में डाली थी किसके समय पर? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब ये सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में सूफी परंपरा या चिश्ती परंपरा की नींव जो है दक्षिण भारत में डाली गई थी? तो आपका जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। किसने डाली थी? शेख बुरहानुद्दीन ने। और राजधानी परिवर्तन किया दौलताबाद। लेकिन क्या हुआ कि 1333 के आसपास फिर से दिल्ली बना दी गई। मोहम्मद बिन तुगलक की अगली योजना थी, जो तीसरी योजना थी, वो उसकी थी सांकेतिक मुद्रा का चलन करना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाना। और ये इसने काम किया था 1329 के आसपास। अब मुद्रा के बारे में बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसने मुद्रा के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया था। लेकिन ये योजना भी उसकी सफल नहीं रही। और इसके बाद में क्या हुआ, उसको अगली योजना बनानी थी। वो हुआ जो है कराचिल अभियान और खुरासान अभियान। ये इसके अगले अभियान थे। तो इनमें क्या हुआ कि इनमें भी उसको असफलता मिली, और इनकी वजह से जो है पूरे प्रांत में विद्रोह व्याप्त हो गए। और विद्रोहों का प्रमुख कारण ये था क्योंकि इसका साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के भी सभी शासकों में सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था, सबसे बड़ा
साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे बड़ा साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसमें जो है 23 प्रांत हुआ करते थे। कितने प्रांत? 23 प्रांत हुआ करते थे। और इसी के समय सबसे ज़्यादा विद्रोह भी हुए, 22 विद्रोह हुए थे। भाई ज़्यादा बड़ा प्रांत होगा तो ज़्यादा विद्रोह होंगे, छोटा प्रांत तो कम विद्रोह। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो विद्रोह हुए वो होते साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे, सबसे ज़्यादा विद्रोह दक्षिण भारत में हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का पहला विद्रोह इसके चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसप्पा ने किया। किसने किया? बहाउद्दीन गुरसप्पा ने किया सबसे जो है पहला विद्रोह। और इसके समय के सबसे विख्यात विद्रोह था वो था जो है आइन मुल्क का। आइन मुल्क ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध विद्रोह था जो इसके शासनकाल में हुआ था। और इसके जो साम्राज्य का जो विघटन स्टार्ट हुआ है वो मदुरा विद्रोह से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? मदुरा विद्रोह से इसके स्टार्ट हुआ है इसके साम्राज्य का पतन। और मोहम्मद बिन तुगलक काल में ही हसन गंगू ने, किसने? हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण कर 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। वो किसके समय हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक काल में। ये कई बार पूछा जाता है कि जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक काल में स्टार्ट हुई थी। सबसे ज़्यादा विद्रोह किसके में हुए? तो ये जवाब होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक काल में। मोहम्मद बिन तुगलक काल में सबसे ज़्यादा कहाँ विद्रोह हुए? तो दक्षिण भारत में हुए। और इसके काल का पहला विद्रोह बहाउद्दीन गुरसप्पा, और इसके काल का सबसे प्रसिद्ध विद्रोह आइन मुल्क। कौन से विद्रोह से मोहम्मद बिन तुगलक का पतन प्रारंभ हुआ था? तो मदुरा विद्रोह से। सबसे बड़ा सल्तनत काल किसका, सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य सबसे बड़ा शासनकाल था। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ही पहला ऐसा शासक है, या कह सकते हो कि जो है जिसने जो है हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लिया था। होली में भाग लेने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। और इसलिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उसने धर्मनिरपेक्ष तरीके से शासन करना प्रारंभ किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ही ऐसा पहला शासक है जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह और बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की जो है दरगाह के पहली बार दर्शन किए थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और सलार मसूद गाजी जो कि बहराइच में है, इन लोगों का जो है इन लोगों की मजार का दर्शन करने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही हुआ है। अब देख लेते हैं एडवर्ड टॉमस ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है धनवानों का राजकुमार कहा है। क्या कहा है? धनवानों का राजकुमार कहा है। और इसने क्या किया है कि जो भी विदेशी इंडिया आएगा, दिल्ली सल्तनत में आएगा, उसको इन्होंने अजीज की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि? अजीज की उपाधि। विदेशी अतिथियों को इसने अजीज की उपाधि प्रदान की थी। इसके समय में जो है इसके समय में अंतिम समय में इसके 1391 के आसपास जो है तगी का विद्रोह हुआ था। तगी का विद्रोह हुआ और तगी एक जो है दास था, उसका विद्रोह हुआ था। और इसके विद्रोह को दबाने के लिए यह गया हुआ था सिंध, गुजरात के बगल में पड़ेगा, सिंध गया हुआ था। और वहीं पर जो है 20 मार्च 1351 को ज्वार बुखार के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक के भाई रज्जब का पुत्र अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक अगला शासक बनेगा। अगले शासक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।